रवि जी तो आपसे खुश होंगे ये सारी बातें सुन के, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो खुश नहीं रहते। क्यों? जया बच्चन सीनियर हैं आपसे, इंडस्ट्री में सीनियर हैं, पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि रवि किशन जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। 400 प्रश्न अभी तक मैंने 4 साल में कर दिए, 7 बिल प्राइवेट पेश। देखिए, उनकी आपत्ति शायद इस बात के लिए थी कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हैं, सारे के सारे शराबी हैं। उन्होंने मेरे प्रश्न को ही नहीं सुना था मैम ने। मैं उनको माँ के समान समझता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, अभी भी पैर छूता हूँ। मैंने कहा था कि ये इस तरह से इंडस्ट्री के द्वारा भी आ रहा है, हम लोगों को एज हीरो बहुत बचना है, बहुत संभलना है। और मैं पंजाब के रास्ते की ड्रग्स की इंपोर्ट के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहा था और उन्होंने इसको राज्यसभा से आंसर बैक किया। आज ये क्लियर भी कर दें, आज चूंकि आपके यहाँ पर सब कुछ चीज़ क्लियर होती हैं, तो वो उन्होंने इसको गलत, मैंने कुछ और कहा था, उसको बॉलीवुड से जोड़ा मैंने इसलिए था कि हम हीरोज़ को भी बहुत संभालना है। खैर, लेकिन मैंने रजत जी ये भी कहा कि, और आज कह रहा हूँ आपकी अदालत में, आपके सामने, पूरे देश के सामने, कि यस, अगर वो थाली में ड्रग्स होगा, उस थाली में गंदी चीज़ें होंगी, तो मैं ज़रूर उसको छेद करता रहूँगा। आप एक बिल लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर, और ये भूल गए कि आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। तो अपने तो कर लिए, दूसरों को रोक रहे हैं। जी, अगर ये बिल पहले आता तो हम लोग सब सचेत होते। मेरी बात मानते हैं कि नहीं? अगर ये बिल पहले पॉपुलेशन कंट्रोल का आता तो हम लोग भी कंट्रोल्ड होते। आज चाइना स्ट्रांग हुआ, उसने बिल लाया, आज वो बहुत एक बड़ी शक्ति बन के आया, हम लोग भी। तो आपके 4 बच्चों, इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं? उनकी सरकार पहले बिल नहीं लाई। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग इसका जवाब दिए। आप जनता की अदालत में हाँ, और ये बिल ये कांग्रेस को पहले लाना चाहिए था कि नहीं? ये कांग्रेस को बिल लाना चाहिए था कि नहीं? पहले अगर ये बिल आता तो नहीं, मेरे 2 होते और आप लोग के कितने होते? 20 साल पहले आपने भगवा का सम्मान किया था। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में भी कह दिया है कि ऐसी कोई टिप्पणी से सांसद जी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे। आप लोगों ने सुना होगा, पठान के रिलीज के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बयान आया था। पूज्य योगी महाराज जी बंबई गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग एक व्यवसाय है, बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है और इसको व्यवसाय की तरह देखना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री वालों को एक मान मर्यादा में रहना चाहिए। डेफिनेटली देश के खिलाफ ऐसी कोई फिल्में ना बनाएं या किसी संस्कृति संस्कार के खिलाफ ना बनाएं। और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी और पूज्य योगी महाराज जी ने भी कहा है कि हम लोग को बचना चाहिए। तो ये इसमें कभी कभी विरोधी लोग भी ये हेट ट्रेंड चलाते हैं। पठान का आपने ओपनिंग भी देख लिया, 1000 करोड़ का बिजनेस भी देख लिया। तो भाजपा किसी बॉलीवुड या सिनेमा इंडस्ट्री के कभी खिलाफ नहीं रही है। अब कोई किसी रंग की बिकनी पहने कोई सवाल नहीं होगा। ये बात किसने निकाली, कैसे निकाली, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। रंग से संस्कृति संस्कार को जोड़ना, किसी इसमें बहुत, देखिए, विरोधी हम लोगों के साथ जब उनको 24 में भी हार दिख रही है, 29 में भी हार दिख रही है, अभी उन लोगों सारे कभी कभी हम लोगों का ही ट्विटर हैंडल को घुमा के या उसी तरह का नाम रख के भी खेल रहे हैं। हम लोग को ये हेट ट्रेंडिंग में बहुत सारे विरोधी चेहरे भी छिपे हुए हैं। आप लोग देखिएगा हमेशा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया। लंदन में जाके उन्होंने यूरोप के लोगों से कहा, अब जरा देखिए भारत में क्या हो रहा है। बहुत दुखद रहा रजत जी। ये देखिए, राहुल जी की ने प्रधानमंत्री जी पे बोला, उन्होंने बहुत अपशब्द बोले। उनके साथ अभी आपने देखा गुजरात के कोर्ट में उनको अभी सज़ा भी 2 साल की सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे चोर का नाम मोदी क्यों होता है। ऐसे सब तो भी भाजपा कुछ नहीं कही, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, हमारे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप देश के बारे में, भारत के बारे में, ये विराट भारत के बारे में, इस नए भारत के बारे में विदेशी मंच पर जाके गलत बोल के उनका साथ मांग रहे हो, इस देश को तोड़ने की राजनीति, ये विरोधी बातें ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग उनसे चाह रहे हैं कि वो माफी मांगे। 135 करोड़ से राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए,
देश के विरोध में आप देश में कुछ भी बोलिए, आप अपने देश में जो लड़िए, करना है सदन में लड़िए, जिसको बोलना बोलिए। विदेश में जाके अब इस नए भारत की, जिसको मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसके खिलाफत में एक शब्द आप नहीं बोल सकते। ये नया भारत है और ये वाकई में रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैच्योर।